हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वन वे अनोवा अनोवा का मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टॉपिक पढ़ेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आता रहता है। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, इसको अनोवा भी बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल फॉर टेस्टिंग सिमल्टेनियसली सिग्निफिकेंस of difference among the means of several categories by examining the variance of sample under consideration। यानी कि अगर हमारे पास कोई डाटा है, हम उस डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जब उन छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर लेंगे, उनके जो मीन्स है उनका हमने सिग्निफिकेंस चेक करना है कि उनका मीन में डिफरेंस है कि नहीं है, यूजिंग द वेरिएंस ऑफ द सैंपल्स। यानी कि इसमें हमें वेरिएंस निकालने पड़ते हैं इस टेक्निक में। According to Professor R.A. Fisher, ये definition है: analysis of variance is a technique of separating total variation observed in the set of observed data into its non-negative components, each of which measures the variability between the samples and within the sample। यानी कि टोटल डाटा को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लीजिए और उसके जो सैंपल्स का कितनी वेरिएशन है और ये सैंपल के अंदर कितनी वेरिएशन है विद इन द सैंपल, वो हमने चेक करनी है यूजिंग नोवा टेक्निक। ठीक है जी। आज का जो हमारा इसमें काम है वो है टॉपिक वन वे अनोवा। वन वे का मतलब है अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि एक ही कंपोनेंट लेना है हमें। देखो यहाँ पे इसकी मीनिंग है क्या है। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस is used to test the quality of population means when the classification of observation is done by one variable only। इसमें सिर्फ वन वेरिएबल का हमने इफेक्ट कंसीडर करना है, दैट इज वन वे क्लासिफिकेशन होगी। अकॉर्डिंग टू one criteria and influence of only one factor is studied। For example, the effect of fertilizer is used in the production of wheat। हमें पता है जो wheat की प्रोडक्शन है वो कितनी चीजों पे इफेक्ट करती है। फर्टिलाइजर्स भी इसको इफेक्ट करता है, रेन भी इफेक्ट करता है, तो इसमें सिर्फ हमने फर्टिलाइजर्स का ही इफेक्ट पढ़ना है। तो इसमें एक ही कंपोनेंट लिया गया, एक ही चीज का फैक्टर लिया गया, तो इसको बोलेंगे वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एग्जांपल। ठीक है। फर्टिलाइजर हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट डिपेंडेंट है क्योंकि वो डिपेंड करेगी फर्टिलाइजर की क्वांटिटी पे। डिफरेंट फर्टिलाइजर यूज विल बी पार्टीशन द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस। यानी कि अगर आपने ए तरह का फर्टिलाइजर डाला है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी अलग तरह की यील्ड होएगी क्रॉप की। अगर बी तरह का डाला तो अलग यील्ड होएगी। तो अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे मान लो ये आपके फर्टिलाइजर्स हैं A1 A2 AI AK, तो के क्लासेस में डाटा डिवाइड हो गया आपका। ठीक है। तो यहां से पढ़ सकते हो, लेट अस सपोज एन ऑब्जर्वेशंस आर क्लासिफाइड इनटू के क्लासेस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द ith क्लास ni है। ठीक है। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है थोड़ी सी। xij डिनोट द jth ऑब्जर्वेशन इन द ith क्लास। यानी कि जब आप इतना डालोगे तो उसमें इतनी प्रोडक्शन होगी। ठीक है। तो इतने डालने पे यहाँ पे इतनी प्रोडक्शन होगी, इस तरह हमने इस डाटा में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे टोटल उसकी यील्ड होगी, ठीक है, क्रॉप की। फिर हमने सिंगल सिंगल का मीन निकाला सभी का। ठीक है जी। So this type of classification is based on one factor. It is called one-way classification. Total variation in the observation xij can be divided into following components। अब जो total उसमें variation आ रही है, ठीक है, कैसे करेंगे? The variation between the classes जो हमने A1, A2, A3 उनके बीच में कितनी वेरिएशन है वो पढ़नी है। एक हमने वेरिएशन पढ़नी है विद इन द क्लास। जैसे A1 क्लास है, उस क्लास में कितनी वेरिएशन है, ठीक है, यील्ड की, क्रॉप की। तो मतलब एक होती है वेरिएशन विद इन द क्लासेस, एक होती है वेरिएशन बिटवीन द क्लासेस। जैसे 10 क्लासेस है तो आप देखोगे 10 क्लासेस में कितना डिफरेंस है हर एक क्लास का दूसरी क्लास से। एक देखना है उस क्लास के अंदर कितना वेरिएशन है उस बच्चों का। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ assumptions है मेरे पास वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की, आपने याद कर लेनी है। इसके पॉइंट्स हैं: ए पॉइंट, पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल्स आर टेकन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के होने चाहिए। पॉपुलेशन आपकी सैंपल ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, रैंडम होनी चाहिए। पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल्स आर टेकन हैव सेम वेरिएंस। यानी कि जो सी पॉपुलेशन अपने सैंपल्स में से ले रही है उनका सभी का वेरिएंस सेम होना चाहिए। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आर एडिटिव इन नेचर। effect due to chance are independent and identically distributed। ठीक है, यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो। तो ये assumption है। अब आपको जब न्यूमेरिकल करना है इसका, ठीक है, तो अनोवा टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैं मेन बात करता हूँ। अनोवा टेबल बनाते समय आपने सबसे पहले लिखना सोर्स ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे आएगा बिटवीन द कॉलम्स।
कितनी वेरिएशन है, यहाँ पे आएगी वेरिएशन ड्यू टू एरर्स, यहाँ पे टोटल वेरिएशन। यहाँ पे आपने निकालना सम ऑफ स्क्वायर, एसएससी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एसएसई, इसका मतलब है बिटवीन द कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द कॉलम, इसका मतलब है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए डिग्री होगी k माइनस वन। k का मतलब कितने कॉलम है यहाँ पे, ठीक है, कितने कॉलम से आपने डाटा को डिवाइड किया है। n का मतलब टोटल नंबर हो गया, n माइनस वन। फिर आपने निकालना है मीन सम ऑफ स्क्वायर। इसको कैसे निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लो, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर लो, ये आ गया एरर वाला। अब जब ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो वो आपकी एफ रेशो निकल के आ जाएगी, ठीक है। जब हमारी एफ रेशो निकल के आ गई, उस एफ रेशो की वैल्यू को आपने टेबल वैल्यू से कंपेयर करना है, ठीक है। टेबल वैल्यू जो है हमने यहाँ पे देखनी इस तरह से, ये डिग्री पे k माइनस वन एन माइनस की, ये दोनों डिग्री पे चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपकी टेबल वैल्यू, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है, इफ आपका एफ स्टैटिक जो कैलकुलेट किया है लेस देन आती है टेबल वैल्यू, देन हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ सैंपल, ठीक है। ये आप लोगों ने स्टूडेंट ऐसे ही याद करना है। टेबल थ्योरी में अगर एग्जाम आता है, थ्योरी में क्वेश्चन आता है, तो पहले ये सारा टेबल लिखना है, ये सारा ऊपर जो लिखा है लिख देना आपने, ठीक है जी। तो इस तरह आपने डिसीजन देना है इसका। अब हम एक इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है कि किसी सिटी में कोई भी कमोडिटी है, उसके प्राइसेस डिस्कस किए गए हैं। सिटी ए में कितने प्राइस है, बी में कितने, सी में। तो हमें एनालिसिस ऑफ वेरियस टेक्निक से चेक करना कि क्या इनके प्राइसेस में डिफरेंस है कि नहीं है। तो आप तीन क्लासेस बना लो सॉल्यूशन, ठीक है। लेट x1 x2 x3 रिप्रेजेंट द प्राइसेस पर यूनिट इन द थ्री सिटीज। हम मान लेते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। एनालिसिस टेक्निक में यही होता है, जो नल हाइपोथेसिस मानना होता है उसमें ये लेना होता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है तीनों में प्राइसेस में। तो तीन कॉलम बना लो आप, क्योंकि आपको बताया कि कॉलम्स में टेक्निक को डिवाइड करना है, ठीक है। x1 x2 x3 तीन कॉलम बना लिए। तो x1 की क्वांटिटीज लिख ली, x2 की क्वांटिटीज लिख ली, x3 की क्वांटिटीज लिख ली। आपने क्या करना है, टोटल कर लेना x1 वाली टर्म्स का, x2 का टोटल, x3 का टोटल। फिर आपने क्या करना, मीन निकाल लेना है तीनों का अलग अलग। मीन का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर। तो सभी में आई थिंक फोर फोर आइटम्स हैं, तो सभी को फोर फोर से डिवाइड कर लिया गया, ठीक है। एक्स बार पहले कॉलम का मीन, ये दूसरे कॉलम का मीन, ये तीसरे कॉलम का मीन, तीनों के अलग अलग मीन निकाल के। जब हमने तीनों के अलग अलग मीन निकाल लिए, अब हमने पूरे डाटा का मीन निकालना है। पूरे डाटा का मीन निकालने का तरीका क्या होता है, ये देखिए, ये पहले ऊपर तीनों के मीन निकाले हुए हैं इस, ठीक है। अब जब पूरे पूरे डाटा का आपने मीन निकाला, इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। उसका फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू एन वन इंटू एक्स वन बार प्लस एन टू इंटू एक्स टू बार प्लस एन थ्री इंटू एक्स थ्री बार, नीचे तीनों का प्लस, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ठीक है। तो इसको प्लस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके पता चलेगा कितना आंसर आपको आता है, ये को करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे जब प्लस करोगे आपका 12 आएगा, ऊपर से इसमें 4 कॉमन लगा के काटा हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ, ऐसे बनेगा ये। पहली आइटम थी 4, ठीक है, मीन उसका आया 20, दूजी भी 4 है, ठीक है, वो उसका मीन 21 है। तीजी भी 4 आइटम्स है, मीन 22, नीचे आपका 12 हो गया, ठीक है। उसने ऊपर से ना 4 कॉमन लेके 12 से डिवाइड कर लिया, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करके 12 से डिवाइड कर लो, ये मीन आ जाएगा। अब सबसे पहले जो टेबल में हमारे पास चीजें थी, टी एस 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 था, एस 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 सी थी, एक एस एस ई थी। तो पहले टी एस 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 निकालेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का कैसे निकालते, जितनी भी आपको आइटम्स दी हैं उन सभी आइटम में से 21 माइनस करके स्क्वायर कर लो। ये देखो, ये हमारा निकल रहा है टी एस एस एस। कैसे निकालना है, जितनी भी आइटम्स हैं उसमें सभी में से टोटल जो कंबाइंड मीन है माइनस करके स्क्वायर कर लो, तभी इसको बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स। यानी कि सभी आइटम में से माइनस किया आपने मीन को, उसका स्क्वायर करके सम कर लेना, ठीक है। तो सभी आइटम में से 21 माइनस किया हुआ है, तो उसका स्क्वायर करके इसको प्लस करके ये आपका आंसर आ जाएगा 214। फिर आपने निकालना सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, या वेरिएशन। एरर का मतलब वेरिएशन विद इन द सैंपल्स। विद इन द सैंपल का मतलब है हर एक डाटा को, जो एक लाइन पहली लाइन थी x1, जो फर्स्ट लाइन की एंट्रीज थी उनको उनके मीन में से माइनस कर दो। हमारा x1 का मीन आया था 20, तो पहली एंट्रीज को 20 में से माइनस करके स्क्वायर कर दो, ये विद इन द सैंपल हो गया ना।
जो दूजे आइटम्स हैं उनका मीन 21 है, तो दूसरी आइटम्स को 21 में से माइनस करके सभी का स्क्वायर करके प्लस कर लो। और जो तीसरी आइटम्स है हमारी थर्ड क्लास, उनका मीन 22 था, तो सभी में से माइनस करके 22 उनको प्लस कर लो। तो ये आपका सम ऑफ स्क्वायर वेरिएशन विद सैंपल्स आ गई। अब आपका एसएससी रह गया। एसएससी निकालने का तरीका होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस एसएससी कर दो, तो ये एसएससी आ जाएगा आपके पास। इस तरह आपने ये टेबल क्वेश्चन सारी कैलकुलेशन कर। अब आपने टेबल बनाना है, यहाँ पे लिखना विद इन द सैंपल, ये विद इन द सैंपल, ये बिटवीन सैंपल्स होता है, ये विद इन द सैंपल, ये टोटल हो गया। इसको एसएससी, एसएससी, टी एसएससी जो हमने निकाला है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है सी माइनस वन। सी का मतलब कितने कॉलम्स बनाए थे हमने, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तीन कॉलम्स बनाए थे, तो वो 3 माइनस वन हो गया। एन माइनस सी, एन का मतलब टोटल कितनी एंट्रीज है 12, कॉलम कितने 3, तो 9 डिग्री आ गई। लास्ट में होता है कैपिटल एन माइनस वन, 12 माइनस से 11। फिर आपने एम एस एस सी निकालना है, उसको निकालने का तरीका इस चीज को इससे डिवाइड कर लो, 8/2 हो गया। इस चीज को इससे डिवाइड कर लो, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। जब ये दोनों आंसर निकल के इन दोनों आंसर को आपस में डिवाइड कर लो, उसको बोलते हैं एफ रेशियो। ठीक है, तो आपकी एफ रेशियो इतनी आ गई। अब जो आपका इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कैसे सिखाई थी मैंने वहां पे आर्टिकल में, कि ये वाली डिग्री है और ये वाली जो डिग्री है, इनको आपने लिख लेना V1 V2। ये दो डिग्रीज होगी। आपको एफ टेबल होता है हमारे पास बुक्स में, एफ टेबल में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे डिग्री 2 और 9 पे एफ की वैल्यू देख लेनी है। इसकी वैल्यू एफ की 4.26 आ रही है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी 0.175 है ये वाली, वो इससे कम आ रही है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर कम आए टेबल वैल्यू से, तो हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। So we say that prices charged in the three cities do not differ significantly, मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं, सेम ही चीज है। तो इस तरह अनोवा टेक्निक हमें हेल्पफुल है। ठीक है, कैसे स्टडी करना कि दो डाटा में एक सिटी में इतना प्राइस है दूसरी में इतना है, तो ये सारी टेक्निक स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियोस। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स डॉक्टर गौरव वर्मा।